हे एवरीबॉडी, सो कैसे हो आप सभी लोग। सो आज मैं बात करने वाला हूँ वो 5 गलतियाँ जो कि आप तैयारी जब स्टार्ट करोगे तो शायद करोगे, या फिर आप में से बहुत से लोग तैयारी कर रहे होगे तो अभी कर भी रहे होगे। ठीक है, सो वो गलतियाँ चूँकि मैं आपको बताऊँगा तो आप उनसे सीखो। और हमेशा लोग कहते हैं ना, गलतियों से सीखना चाहिए, चाहे अपनी खुद की गलती करके चाहे दूसरों की गलती से। तो मैंने भी गलती वो की है, सो आप प्लीज़ उनको रिपीट मत करिएगा और ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, नंबर 1, कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। देखिए, जब आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप तैयारी भी कर भी रहे होगे तो कई बार ऐसा इंस्टेंस आते हैं कि हम ऑनलाइन कोचिंग में या फिर ऑफलाइन कोचिंग में कहीं भी होते हैं या फिर अपने आसपास के लोगों से कंपेयर करने लगते हैं ना। जैसे मान लो कि जैसे मैं यूट्यूब पे मान लो मैं पजल वगैरह सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब टाइमर्स में देखा मैंने, कमेंट वगैरह में देख रहा हूँ, तो मान लो मैं पजल को सॉल्व कर ही रहा हूँ, इतने में मैंने अपनी पॉसिबिलिटीज़ लिखी और मैं बना ही रहा हूँ कि लोगों ने जो है 2 मिनट में उसको सॉल्व कर लिया। आपको लगेगा यार लोग 2 मिनट में 3 मिनट सॉल्व कर ले रहे हैं, मुझसे तो यहाँ पे पजल बन ही नहीं रही। पहली बात देखिए, इसमें आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको नहीं पता कि सामने वाला किस लेवल से कब से तैयारी कर रहा है। यू डोंट नो एनीवन। होता हो बहुत पहले से तैयारी कर रहा हो सकता हो उसकी तैयारी का लेवल ज़्यादा हो, ठीक है। तो कभी भी आपको इस चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करना है। आपको ये मान चलना है, ठीक है कोई बात नहीं, आपने तैयारी अभी स्टार्ट की ना, आपका टारगेट आप सेट करो कि चलो मुझसे 5 मिनट में कोई क्वेश्चन होता है उसको मैं ले जाके एग्जामिनेशन तक 2 या 3 मिनट में, जितना आइडल टाइम होता है उतना टाइम में करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि दूसरे जब आप कंपेयर करोगे ना तो हमेशा आप परेशान रहोगे। जिस चीज़ में आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हो उस सेगमेंट में वो आपसे आगे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होंगे जिसमें शायद आप उनसे आगे हो। आपकी इंग्लिश हो सकता हो स्ट्रांग हो, आपकी हो सकता है मैथमेटिक्स से स्ट्रांग हो, ठीक है। इसलिए प्लीज़ स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे। दूसरा, इसमें दूसरी गलती जो हम लोग हमेशा करते हैं, कई बार करते हैं, ऑलवेज सेटल फॉर लोअर गोल्स। जैसे मान लो आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे हिसाब से कभी ये तैयारी सेट मत करो कि मुझे आईपीएस क्लर्क निकालना है या आरआरबी क्लर्क निकालना है। मेरे पास कई बार बच्चों को मैसेज आता है कि सर मुझे आईपीएस क्लर्क निकालना है इस साल, ठीक है। ये कैसा गोल हुआ? आपको गोल सेट करना है अपने हमेशा हाई टारगेट का कि मुझे एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ निकालना है। उसके बाद जो नीचे एग्जाम्स आएंगे वो अपने आप ही निकलते चले जाएंगे। जैसे मान लो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपका गोल होना चाहिए एसएससी सीजीएल, ठीक है। और उसके नीचे वाले जो छोटे मोटे एग्जाम है लाइक सीएचएसएल और एमटीएस, तो वो साथ में ही निकल जाएंगे। क्लरिकल लेवल्स एग्जाम या फिर जो और एग्जाम्स हैं उनको निकालना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। वो आपका बड़े तैयारी के साथ निकल जाए, लेकिन बड़ा एग्जाम निकालो तो उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे मान लो कि आपने वो देखा था ना, टीवी एस्पिरेंट देखा होगा। गेम बड़ा कर लिया ना तो पूरे मोहल्ले परिवार को पता चल जाता है, और पूरा नहीं हुआ ना तो ये चाची आंटियां ना बातें और बनाती हैं। अरे भाई बड़ा एम करो, फाइट मारो, और नहीं हो तो धड़ल्ले से बोलो जेई एडवांस में रिजेक्ट हुई हूँ। डर किस चीज का है? आईटी इसलिए एम मत करो कि उसके बिना लाइफ नहीं है। सुंदर पिचई, अरविंद कृष्णा आईटीएंस हैं, सत्या नडेला नहीं भी है। आईटी इसलिए करो क्योंकि टफ है, और टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस। थर्ड, नॉट डूइंग सेल्फ स्टडी मोर। देखिए कई बार क्या होता है इस तैयारी के फेज़ में, चूंकि इतना ज़्यादा सब कुछ मीडिया अवेलेबल है, कोचिंग वगैरह ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया एंड शी वाज सेइंग कि सर मेरा दिन भर तो जो है 10 से 12 घंटा मेरा कोचिंग में ही निकल जाता है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में ही निकल जाता है, तो मैं कब से खुद से पढ़ूँ। हम कर रहे हैं ये बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपके पढ़ाई का आपका मैक्सिमम टाइम जो होना चाहिए वो सेल्फ स्टडी में जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो मैं यूट्यूब से पढ़ाई करता था, ठीक है, तो मैंने मेक श्योर किया कि चलो आधे घंटे मैंने यूट्यूब सीख लिया, उसके बाद 1-1.5 घंटा मुझे खुद से प्रैक्टिस करनी है पेपर पे लगा के। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे मान लो कोई क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, वो आपको प्रैक्टिस करवा रहा है, तो वहाँ पे ठीक है कि वो आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनका बंद करके खुद से लगा रहे हो। लेकिन आपको चीज़ें खुद से लगानी होंगी, चाहे वो मैथमेटिक्स हो गया, चाहे वो इंग्लिश हो गया। इंग्लिश आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, आपको बुक, आपको पेपर कुछ ना कुछ उठा के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टडी हमेशा आपको ज़्यादा फायदा करेगी। आपके पढ़ाई का मैक्सिमम पोर्शन सेल्फ स्टडी में जाना चाहिए, खुद से जो आप पढ़ रहे हो। सीख लो, टीचर लोग होते हैं सीखने के लिए, उनसे आप सीख लो, लेकिन खुद से सेल्फ स्टडी ज़्यादा करो। जो इसमें 4th पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेटलिंग माइंड। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अभी आप तैयारी जब स्टार्ट कर रहे हो या फिर तैयारी कर भी रहे हो, तो जो पूरा हमारा तैयारी का फेज़ होता है इट टेक्स टाइम ना, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल लग सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आपका साल 1.5 साल कहीं पे आप दे रहे हो तो उस टाइम पे मेंटली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, लाइक मान लो कि घर में किसी के साथ कुछ हो गया, या फिर आपके लाइफ में कुछ और हो गया, ब्रेकअप हो गया, कुछ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ गई, किसी की जॉब चली गई, अभी लाइक पैंडेमिक आ गया था, पैंडेमिक की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोविड हो गया, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आपको मेंटली इतना स्ट्रांग रहना है कि हाँ ये सब भी लाइफ का पार्ट है। आपको ये नहीं मानना है कि जैसे मान लो कोई चीज़ आई और उसमें आप एकदम टूट गए, एकदम बिखर गए, अरे यार अब तो मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। इन टाइम्स पे आपको क्या करना है, जैसे मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन आती भी है तो प्लीज़ ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद योर लव्ड वंस। जो भी आपके साथ लव्ड वंस हैं, लाइक
आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, मदर, ब्रदर, भाई बहन जो भी हैं, उनसे आप कनेक्टेड रहो, उनसे बात करो, क्योंकि शायद लाइफ में जब आप सबसे नीचे होते हो तो शायद यही लोग हैं जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव आपको वो फीलिंग आती है, या फिर आपका कोई मेंटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिससे आप बात करके अपने आप को अपलिफ्ट रखो, ठीक है। तो ऐसे फेजेस आएंगे, इनकी आदत डाल लेना, फेजेस ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। एंड इट्स वेरी कॉमन, आप लोग कई बार उसमें टूट जाते हो कि सर ये मेरे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सबके साथ होता है, बिलीव मी। जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज़ कॉमन फॉर जो बैंकिंग एस्पिरेंट है या फिर कोई भी और एस्पिरेंट है, स्किपिंग अरिथमेटिक या फिर कोई और पोर्शन। मान लो आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो उसमें कई बार हम ये सोचते हैं कि हम अरिथमेटिक को छोड़ दें, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ, बट बिलीव मी इट्स नॉट पॉसिबल, और इट्स वेरी वेरी लेस प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अगर आप अरिथमेटिक को छोड़ के आगे बढ़ने की तैयारी करोगे, ठीक है। आप अरिथमेटिक या फिर मान लो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप कोई भी पोर्शन छोड़ नहीं सकते, एटलीस्ट सॉल्व एज मच एस यू कैन। इसलिए मैंने बोला था कि सेल्फ स्टडी आपको करना ज़रूरी है, कि जैसे मान लो आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, कई बार हमको ये लगता है कि हमने प्रॉफिट लॉस किसी टीचर से पढ़ लिया और उसने हमको 5-10 क्वेश्चन करवा दिए, वो इनफ हो गया, हमारी तैयारी हो गई, बट ऐसा नहीं होता है। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, वो आपके लिए एकदम स्ट्रेंज होता है, उस पर जब तक आप 100 से 200 क्वेश्चन नहीं लगाते तब तक आप ये मान के चलो कि आप उसके लिए तैयार नहीं हो, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि हाँ क्वेश्चन यार हो रहे हैं, आपने रिसेंटली अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपसे इस समय हो रहे होंगे, लेकिन आप हैबिट बनाओ कि आप उसको पीरियडिकली लगाओ, ठीक है। जैसे मान लो आज मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ा तो मैंने 100-200 क्वेश्चन उस पर आज लगाए, लेकिन मैं ये मेक श्योर करूँगा कि एक हफ्ते बाद उसमें कुछ क्वेश्चन रिवीजन करूँगा और रैंडमली उठा के फिर से लगाऊंगा, टू मेक श्योर कि मुझे प्रॉफिट लॉस याद रहे, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट मुझे याद रहें। सिमिलरली जैसे मान लो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो चाहे अरिथमेटिक हो चाहे एडवांस हो, आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि जो भी टॉपिक आप छोड़ोगे याद रखना वो कहीं ना कहीं आपको हॉन्ट करना। यही था कि आप कभी भी कोई चैप्टर करो तो उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस किसी एक चैप्टर पर लगा देते हो तो फिर आपको उसकी स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाती है, फिर वो आगे आपको दिक्कत नहीं करता है। लेकिन अगर 10-5 क्वेश्चन लगा के हम आगे बढ़ जाते हैं तो फिर वो आपको हेल्प नहीं करता है, ठीक है। सो प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, प्रैक्टिस हमेशा हेल्प करेगा। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो लास्ट में बात करना चाहूँगा इस बुक का, ये एक अल्टीमेट गाइड है एसएससी की, जो कि दिशा पब्लिकेशन के थ्रू इन्होंने पब्लिश करवाई है। और दिशा पब्लिकेशन की ये जो बुक है ये बहुत ही बढ़िया बुक है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको परचेज करनी चाहिए। एसएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो उसमें जो 4 सेक्शन होते हैं आपके, रीजनिंग का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स और जीके का, इन्होंने चारों एक ही जगह पे एक्सप्लेन कर रखा है। कुछ उसमें प्रैक्टिस सेट्स भी हैं और टीयर 1 टीयर 2 के जो आपके प्रीवियस के क्वेश्चन भी है वो भी इन्होंने डाल रखा है। 2000 से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी मिलेगी। प्लस थ्योरी भी है आपकी, लाइक जीके की जो थ्योरी है इन्होंने पूरा कंपाइल कर रखा है, या रीजनिंग की थ्योरी पूरी कंपाइल कर रखी है, ठीक है। तो ये बुक को आप परचेज कर सकते हैं, इसका मैं नीचे आप लोग को लिंक दे दूंगा। दिशा पब्लिकेशन की बुक है ये, कंप्लीट गाइड ऑफ एसएससी सीजीएल, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ इन चीज़ों को जो मैंने आपको बताया इनको अवॉइड करिए। ये होंगी आपके साथ, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप इनको अवॉइड करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।